अंतरिक्ष रहस्यों से भरी हुई एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में इंसान की जानकारी ऐसी है जैसे कि आटे में नमक या शायद इससे भी कम। इन रहस्यों में एक ऐसा दावा जो इंसान को पल भर के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है कि कई साइंटिस्ट इन तारों से भरे हुए ब्रह्मांड में कहीं दूसरी दुनिया होने का जिक्र कई बार कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने तो ये तक कह डाला था कि एक दिन एलियंस हमारी पृथ्वी पर हम लोगों को ढूंढते हुए जरूर आएंगे। लेकिन उनकी कही हुई सभी बातों में सबसे अचंभित कर देने वाली बात ये थी कि उन्होंने ये भी कहा था कि हो सकता है कि उनके साथ हमारी पहली मुलाकात फ्रेंडली ना हो। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि टेक्नोलॉजी में वो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे होंगे और पृथ्वी के आने वाले कल पर गौर करते हुए उन्होंने बताया था कि इंसान को अपने रहने के लिए जल्द से जल्द किसी दूसरे ग्रह को खोजना शुरू कर देना चाहिए। और जैसा कि हम सब ये बात जानते हैं कि स्पेस रिसर्च सेंटर्स दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने में निरंतर लगे हुए हैं। कई सालों से कड़े परिश्रम और ट्रायल्स के बाद साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हमारे सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स को लेकर आए हैं जिनके बारे में एक जमाने में सोच पाना भी असंभव था। दोस्तों, बचपन से ही हम विज्ञान की किताबों में सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक फैक्ट्स पढ़ते आए हैं, लेकिन क्योंकि ये जानकारियां एक्यूरेट ऑथेंटिक ट्रायल्स के अंतर्गत बदलती रही हैं, जिन पर प्रकाश डालकर हमें इन सभी तथ्यों को अपनी बुद्धि से रूबरू कराकर उन वैज्ञानिकों के बरसों किए गए घोर परिश्रम से लाई गई अविश्वसनीय जानकारियों को करीब से और साधारण भाषा में समझना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के कुछ ऐसे ही हिडन फैक्ट्स आपको बताएंगे जो कि काफी दिलचस्प और जानने योग्य हैं। वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस मेरे सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, अगर आप अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर जाकर एयर शेल यानी कि हवा के दायरे को क्रॉस कर दें तो चाहे जितना भी चिल्ला लें आपकी आवाज आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है जो आपकी साउंड वेव्स को ट्रैवल करवा सके और इसीलिए अंतरिक्ष बिल्कुल साइलेंट है, यानी कि एकदम खामोश। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में सूरज के सबसे करीब पहला प्लैनेट है मरकरी, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। हालांकि बहुत पहले से काफी लोगों ने ये पढ़ा होगा कि प्लूटो हमारे सौरमंडल का सबसे स्मॉल प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के वो 3 क्राइटेरिया जिससे कि ये क्लासिफाई किया जाता है कि कोई ग्रह असल में ग्रह है भी या नहीं, उनमें से एक क्राइटेरिया को प्लूटो फुलफिल नहीं करता। वो ये कि प्लूटो का ऑर्बिट नेपट्टून प्लैनेट के ऑर्बिट को क्रॉस करता है, जबकि सोलर सिस्टम का अन्य कोई भी ग्रह अपने बगल वाले प्लैनेट के ऑर्बिट को क्रॉस नहीं करता। और इसीलिए प्लूटो को दिया हुआ स्मॉलेस्ट प्लैनेट वाला टैग वापस लेकर मरकरी को दे दिया गया। दोस्तों, 2012 में एक ग्रीन कलर का मीटियोराइट मोरक्को में पाया गया। इसकी कॉम्पोजिशन को जानने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा दावा किया कि ये मीटियोराइट मरकरी से आया है, क्योंकि उस मीटियोराइट का डेटा एग्जैक्टली उससे मैच कर रहा था जो डेटा एस्ट्रोनॉमर्स के पास ऑलरेडी मरकरी से रिलेटेड था। दोस्तों, मरकरी अपने एक्सिस पे इतना स्लो रोटेट करता है कि इसका एक दिन हमारी पृथ्वी से कई गुना ज्यादा लंबा होता है और मरकरी के बारे में ये बोला जाता है कि ये ग्रह धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है और वक्त के साथ ये प्लैनेट सूरज के अंदर समा जाएगा। इसका छोटा होने का कारण है इसका आयरन कोर, जो कि कूलिंग की वजह से सॉलिड में तब्दील होकर श्रिंक होता जा रहा है। इसके अलावा पूरे सौरमंडल में वीनस के अलावा मरकरी ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसका अपना कोई चंद्रमा नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पर जिसका नाम है वीनस। दोस्तों, सूरज से इसकी दूरी मरकरी से ज्यादा होने के बावजूद ये ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है, जहां का तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस रहता है और मून के बाद पूरे सौरमंडल का ये सबसे ज्यादा चमकदार नेचुरल ऑब्जेक्ट है। वीनस का एक दिन हमारी अर्थ के 365 दिनों से भी ज्यादा लंबा होता है और अन्य ग्रह अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, जबकि वीनस अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब बात करते हैं उस प्लैनेट की जो अब तक का सबसे मोस्ट टारगेटेड प्लैनेट रहा है साइंटिस्ट लोगों का, जिसका नाम है मार्स। इस ग्रह पर अब तक कई मार्स रोवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा जा चुका है और रिसेंटली इसकी सरफेस के अंदर वाटर आइस भी पाया गया है और कई एविडेंसेस ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि कई बिलियन ईयर्स पहले इस प्लैनेट पर पानी जरूर रहा होगा। और अर्थ के अलावा अगर कोई ग्रह है जहां लाइफ एग्जिस्टेंस के चांसेस सबसे ज्यादा हैं
तो वो यही प्लेनेट है। और रिसर्चर्स का कहना है कि वो प्लेनेट जहां आने वाले समय में इंसान अपना पहला कदम रखेगा वो शायद मंगल ग्रह ही होगा। दोस्तों, पहुंचने की बात करें तो इस ग्रह पर जाने में हमारी अर्थ से लगभग 300 दिनों का समय लगेगा। और ये मरकरी के बाद दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है जिसके एक नहीं बल्कि 2 मून्स हैं, जिनके नाम है डिमोस एंड फोबोस। मंगल ग्रह में समय समय पर धूल के बड़े बड़े तूफान आते हैं जो महीनों तक चलते हैं। और यहाँ की ग्रेविटी हमारी अर्थ से 37% कम है, यानी कि अगर आप मार्स पर छलांग लगाते हैं तो वो हमारी पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा ऊंची होगी। अब चलते हैं सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह पर जिसका नाम है जुपिटर। दोस्तों, यदि आपको रात में आसमान में चमकता हुआ कोई तारा दिखाई दे तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप साक्षात जुपिटर को देख रहे हो, क्योंकि मून और वीनस के बाद ये 3rd ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है पूरे सोलर सिस्टम में जो नंगी आंखों से खास मौकों पर पृथ्वी से देखा जा सकता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि अगर आप सारे प्लैनेट्स को भी मिला दें तो उनसे 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है ये प्लैनेट, जिसकी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और इसकी कॉम्पोजिशन मेनली गैसेज हैं, जिनमें मुख्य नाम है हाइड्रोजन और हीलियम। स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह को 7 बार विजिट किया गया है और जहां अन्य ग्रह का एक भी चांद नहीं है वहीं जुपिटर ग्रह के 67 चांद मौजूद हैं। इसके बगल में रहता है सैटर्न प्लैनेट, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसको अगर पानी में डाल दो तो ये डूबेगा नहीं बल्कि फ्लोट करेगा, क्योंकि ये ग्रह मेनली हीलियम गैस से बना है। ये उसी तरह की गैस है जो हम गुब्बारों में बढ़ते हैं। अर्थ पर जब 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है तो धरती हिल जाती है, वहीं सैटर्न पर लगभग हर वक्त 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चल रही होती हैं। सैटर्न के चारों तरफ जो रिंग है उसको आप अर्थ से छोटी सी टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं, जो कि रॉक्स, आइस और डस्ट से बने हुए हैं। सैटर्न सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के 7वें नंबर के प्लेनेट की, जिसका नाम है यूरेनस। दोस्तों, इस ग्रह पर डायमंड्स की बारिश होती है। साइंटिस्ट तो यहाँ तक सजेस्ट करते हैं कि यूरेनस पर लिक्विड डायमंड्स का एक समंदर है, और जैसे हमारी पृथ्वी पर समुद्र में आइसबर्ग्स होते हैं, ठीक उसी तरह यूरेनस के उन लिक्विड डायमंड के समुद्र में डायमंड बर्ग्स मौजूद हैं। सोचिए दोस्तों, इस प्लेनेट पर हीरो के पहाड़ खड़े हुए हैं। खैर, हमारे किस काम के। यूरेनस का 1 साल हमारी पृथ्वी के 84 सालों के बराबर है, और अगर हम पृथ्वी से यूरेनस को ट्रैवल करें तो कितने सालों का सफर तय करना पड़ेगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। यूरेनस सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट है, जिसके 27 मून्स हैं, जिनमें से एक मून मिरांडा हाउस का एक क्लिफ लगभग 20 किलोमीटर ऊंचा है, और अगर कोई इंसान इस क्लिफ से छलांग लगाए तो नीचे गिरने में उसे इस मून की लेस ग्रेविटी की वजह से 12 मिनट का समय लगेगा। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डिस्टेंट प्लेनेट है नेपट्यून, जो अपनी ऑफिशियल डिस्कवरी से कई सालों पहले ही ऑब्जर्व कर लिया गया था। नेपट्यून हमारी अर्थ से 58 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका 1 साल पृथ्वी के 165 सालों के बराबर है। नेपट्यून की सरफेस ग्रेविटी लगभग पृथ्वी के सिमिलर है, जो कि सिर्फ 17% ही स्ट्रॉन्गर है हमारी सरफेस ग्रेविटी से। तो दोस्तों, स्पेस से जुड़ी आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी सौर मंडल से जुड़ी जानकारियों में कुछ तो इजाफा हुआ होगा। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर दें, और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।